डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का ग्रामर का सेक्शन देखने वाले हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास कर लेते हैं, जिसमें टेंसेज, डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, इनके एक्सरसाइज देख लेते हैं जैसा पिछले पेपर में पूछा गया था। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है वो गत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट किए गए थे और इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं, आइए वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहला डिटर्मिनर्स को लेकर कुछ एक्सरसाइज दी गई है। तो डिटर्मिनर्स को मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डिटर्मिनर गिवन इन द ब्रैकेट। हमें इस एक्सरसाइज में जो उपयुक्त डिटर्मिनर्स है वो फिल करने हैं। तो ब्रैकेट में कुछ आगे दिए भी गए हैं, तो आर्टिकल भी डिटर्मिनर में ही आते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया, आई विल फिनिश दिस वर्क विथ इन डैश आर। तो आर है, वहाँ एच है लेकिन वो साइलेंट रहता है, तो आर के आगे हमेशा हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। आई विल फिनिश दिस वर्क विथ इन an आर। तो 1 घंटे में मेरा ये काम मैं फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ आर के आगे, आवर के आगे क्या आया है, एन आया है। दूसरा मैं पढ़ लेता हूँ, देयर आर डैश ट्रीज बिहाइंड आर स्कूल। तो यहाँ पर सेंटेंस जब असर्टिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। जबकि एनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एनी का प्रयोग हम नकारात्मक सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क में करते हैं। तो अगर ये सेंटेंस ऐसा हो जाता, इज देयर एनी ट्री बिहाइंड योर स्कूल, तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। थर्ड देख लेते हैं, आई हैव डैश फ्रेंड। तो अब यहाँ फ्रेंड है वो काउंटेबल है, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं 1 2 3। तो मैनी है वो काउंटेबल के लिए, मच है वो अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मच का प्रयोग कब होता, मच का प्रयोग तब होता जैसे यू शुड हैव मच पैसेंस। तो वहाँ पर जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, तहाँ मच आता है। फोर्थ में देख लेते हैं, पर्सन्स वर इनवाइटेड टू टी। तो यहाँ पर देखिए 3 दिए गए हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फ्यू किसके लिए होता है, केवल फ्यू नेगेटिव को बताता है, न के बराबर। और ये तीनों काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं। ए फ्यू का मतलब ज्यादा में से कुछ, और द फ्यू का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी संख्या, सभी के सभी, लेकिन वह अपर्याप्त। तो तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। केवल फ्यू है वो नेगेटिव है, ए फ्यू ज्यादा में से कुछ है, द फ्यू है वो पूरी संख्या को, लेकिन उसको भी जब हम अपर्याप्त बताते हैं तो उस समय द फ्यू होता है। द फ्यू में से कोई भी दी गई नाउन है वो आइडेंटिफाइड हो जाती है, जो काउंटेबल नाउन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस समय द फ्यू। लेकिन ज्यादा में से कुछ को लेना, यानी पूरे ग्रुप में से मैंने लार्ज जो नंबर या क्वांटिटी में से जब कुछ लेते हैं, तो उस समय हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए फ्यू आएगा, ए फ्यू पर्सन वर इनवाइटेड टू टी, यानी कुछ ही लोगों को, कुछ ही लोगों को, लोग तो बहुत सारे थे लेकिन बुलाया गया चाय पर, किनको आमंत्रित किया, कुछ ही को। तो ए फ्यू आएगा। और केवल फ्यू तब आएगा जब हम न के बराबर संख्या बतानी हो, तो अ फ्यू आता है। और पूरी संख्या को बताना हो तो द फ्यू आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमें टेंसेज भरने हैं। तो देखिए फर्स्ट दिया गया है, सी डैश वॉच टीवी व्हेन डोर बेल रैंग। तो व्हेन के बाद में पास्ट का सिंपल आया है, तो पहले कौन सा आता है, पहले पास्ट का कंटिन्यूस आता है। पास्ट के कंटिन्यूस का फॉर्मूला वॉज वर आईएनजी फॉर्म। तो सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द डोर बेल रैंग। दूसरा, सन सेट इन द वेस्ट। अब ये सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ का है, सूर्य पश्चिम में ही अस्त होता है। तो द सन हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, सेट का सेट एस लग जाएगा, तो आंसर विल बी द सन सेट इन द वेस्ट। थर्ड वन देख लेते हैं, दे डैश सेल देयर हाउस लेटली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, दे सेल
देयर हाउस लेटली, इट मीन्स बाद में जाकर उन्होंने उनके घर को बेचा, तो हम क्या करेंगे? इट मीन्स यहाँ पर पास्ट का सिंपल भर देंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स लेटली विल बी द पास्ट, बाद में जाकर उन्होंने उस घर को बेच दिया, हम पास्ट इवेंट को वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सोल्ड भरेंगे सेकंड फॉर्म। सीता डैश कंप्लीट हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर, बिफोर के बाद पास्ट का सिंपल दिया गया है, तो बिफोर से पहले कौन सा टेंस? जैसा हम पिछली एक्सरसाइज में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट का परफेक्ट। तो बिफोर और आफ्टर के बाद, बिफोर और आफ्टर के साथ पास्ट का सिंपल और पास्ट का परफेक्ट, ये सेंटेंस रिपीट होते हैं। तो सीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर, मेरे जाने से पहले सीता अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। 8वां देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल गिवन द ब्रैकेट। हमें यहाँ पर मॉडल्स का यूज करना है, और मॉडल्स के द्वारा कौन कौन सा नोशन या कौन कौन सा सेंस है वो बताने की कोशिश की जा रही है, वो हमें हिंट यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहले फर्स्ट वन के लिए फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप आधिकारिक तौर पर ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर, या छोटे लोग बड़ों के सामने जब हम ये परमिशन फॉरवर्ड होती है, उस समय हम फॉर्मल परमिशन कहते हैं। जैसे आपने स्कूल में टीचर को क्लास में जाते समय पूछते हैं, मे आई कम इन सर, या टीचर आपको कहते हैं यू मे गो होम नाउ, तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा, यू मे गो होम। दूसरा, यू ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन के लिए हमारे पास में क्या है? प्रोहिबिशन के लिए हमारे पास में दो मॉडल है, कैन नॉट और मस्ट नॉट। तो यहाँ पर रूल्स के लिए हम क्या कहेंगे? जब रूल दिया गया है उस समय हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यू मस्ट नॉट टेक ओवरटेक फ्रॉम लेफ्ट, आपको लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। और अगला एबिलिटी के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ कैपेसिटी, जहाँ पावर, एफिशिएंसी बतानी हो, वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आई कैन टीच मैथमेटिक्स, इट मीन्स आई एम द इंग्लिश टीचर बट आई कैन टीच मैथ, मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ। दैट इज ए डेंजरस प्लेस, अब यहाँ पर सजेशन है, ही डैश नॉट गो देयर। तो जहाँ हम सजेशन देते हैं वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो दैट इज ए डेंजरस प्लेस, यू शुड नॉट गो देयर, वह एक खतरनाक स्थान है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। 9th वन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द चूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट। हमें प्रीपोजिशंस भरने हैं जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। दे वॉक्ड स्लोली, अब सड़क के किनारे चलने के लिए हम क्या कहते हैं? अलोंग का प्रयोग करते हैं। सारे चलना, साइड बाय साइड चलने को अलोंग कहते हैं। जबकि एक्रॉस का प्रयोग कब होता है? किसी चीज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करना होता है, वहाँ एक्रॉस का प्रयोग होता है। जैसे नदी को पार करना, या हम किसी खेत को या क्यारी को पार करते हैं, तो उस समय हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं स्विमिंग के साथ ज़्यादा। जैसे वी स्विम एक्रॉस द रिवर लाइक दिस। आई वॉज बॉर्न, अब देखिए यहाँ पर आई वॉज बॉर्न, यहाँ पर अगर डेट दी जाती, अगर आई वॉज बॉर्न ऑन 17 जुलाई तो ऑन आता, लेकिन केवल हमें केवल यहाँ पर ईयर दिया गया है, तो यहाँ पर इन आएगा। आई वॉज बॉर्न इन 2007, तो यहाँ इन आएगा, हमेशा ध्यान रखो। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर आई वॉज बॉर्न के बाद अगर मंथ और डेट दिया जाता तो हम ऑन भरते, ठीक है ना। आई वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 2007, तो ऑन आएगा, बट ईयर दिया गया है तो इन लिखेंगे। द काइट इज फ्लाइंग, एबव द और ओवर, एबव और ओवर में हमें डिफरेंस समझना होगा। एबव मीन्स राइट अबव, ओवर मीन्स जब वो पूरे कवर किया होता है। ओवर का मतलब ये होता है कि कोई ऊपर जो चीज़ है वो बड़ी है और नीचे वाली चीज़ को कवर कर रही है, लेकिन अगर नीचे चीज़ है वो लार्ज है और ऊपर कहीं उसको टच नहीं कर रही है, एबोव, तो पतंग है वो एबोव होगा। क्योंकि ओवर कब होगा? जैसे आई स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल,
तो वहाँ पर ढकने के अर्थ, कवर करने के अर्थ में ओवर होगा, जबकि ऊपर के अर्थ में एबोव होगा, क्योंकि वो चीज़ ऊपर है, उसके टच नहीं हो रही है। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबोव अवर हेड। शी डिड नॉट एग्री, एग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। शी डिड नॉट एग्री विद मी। और एट कहाँ होता है, डिसअपॉइंटेड एट, सरप्राइज एट, इनके साथ में एट का प्रयोग करते हैं। तो इनका अभ्यास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज है आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।